नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, जेकेपीएससी का 10+2 का लेक्चरर एग्जाम का सिलेबस आउट हो गया है। सबसे पहले बार मैं आपको ये बताऊं कि सिलेबस देख के बहुत अच्छा लगा। पहले बार किसी स्टेट के पीजीटी ने सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से गढ़ा है, बनाया है, और साथ ही साथ आपको मास्टर लेवल की चीजों को भी अच्छे से पढ़ना है, तब जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आपको अपने सपनों को बड़ा आयाम देना है, बड़ा आकार देना है, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप पीसीएस बनना चाहते हो, और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना पड़े, तो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो 10+2 का लेक्चरर एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, लेक्चरर के पोस्ट को प्राप्त करते हो, और ये जॉब करते हुए आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में रहोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी और साथ ही साथ आपका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक बेहतर स्टूडेंट जिसमें काफी कैलिबर है और जो चाहता है कि अपने देश की सेवा करे, मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मैं पीसीएस बनूं, मैं आरबीआई में अच्छा पद को जाऊं, तो उसके लिए आपको सबसे बेहतर अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो 10+2 का लेक्चरर है। जम्मू कश्मीर में ढेर सारे मेरे स्टूडेंट हैं, कई बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किए। मैं हमेशा देखता हूं कि उनके अंदर एक जज्बा होता है कुछ अच्छा करने का। उसी जज्बे का आपको परिचय देना पड़ेगा, पूरे क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ेगा, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तो आप एग्जाम को क्रैक करोगे। देखो, हमेशा ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। काफी आप लोग समय का वेट किए हो तो आपके पास ये वैकेंसी आई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक एक दिन का पूरा उपयोग करिए, एक एक दिन का सिलेबस को देखिए, उसका स्टडी करिए, और आप पूरे क्षमताओं के साथ लगोगे तो नो डाउट आप इस एग्जाम को जरूर कवर कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका सिलेबस क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सको। ये पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक है @DSRP1, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। तो क्या है एग्जाम का स्ट्रेटजी, आइए इस पे हम बात करें। तो सबसे पहले ये देख लो कि जो इकोनॉमिक्स में जो सीट है वो कितनी है। तो सबसे पहले जो ओपन मेरिट है, जो किसी तरह का रिजर्व नहीं है, उसमें 11 सीट है। और ये देखिए, रिजर्व बैकवर्ड एरिया के लिए जो सीट आई है वो 3 आई है, एससी में 2 आई है, एसटी 1 में 3 है, एसटी 2 में कुल मिला के 28 सीट है। अगर आप देखेंगे 28 सीट तो ठीक ठाक सीट है, आपके लिए कम सीट नहीं है। आप जो है इसमें अच्छा फाइट कर सकते हो, बस बशर्ते यही है कि आज ही से आप एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में लग जाओ। और आप इसका पे लेवल अगर आप देख लो तो लेवल 9 है, और ये 92,700 से 1,66,700 है। लगभग 80 से 85,000 आपकी इनिशियल सैलरी होगी। 80 to 85,000 आपकी इनिशियली, जब आप ज्वाइन करोगे तो 80 से 85,000 आपको सैलरी मिलेगी। अब किस तरीके से आप होगा, क्या रूल है आपके एग्जामिनेशन का, इसको समझ लो। सबसे पहले जो एग्जाम होगा, सिलेक्शन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जाम। अब यहां बच्चों को कंफ्यूजन है कि रिटन एग्जाम का मतलब क्या, कि मुझे लिखना है, उत्तर नहीं। रिटन एग्जाम का सिर्फ यहां मतलब है कि आपको एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है, जो बेसिकली एक स्क्रीनिंग, जो कि बेसिकली एमसीक्यू बेस के ऊपर होगा, और इसके नंबर जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसके नंबर जुड़ेंगे रिटन एग्जाम के। इसमें लिखना नहीं है आपको। रिटन का मतलब यहां ये मत समझिए कि इसमें लिखना है, ये जो है एचपीएससी की तरह आपको लिखना नहीं है यहां पे, बल्कि एमसीक्यू टाइप के एग्जाम होगा, जिसके नंबर आपके जोड़े जाएंगे मेरिट में। दूसरा देखो, whenever selection of the teaching post other than those is made on the basis of written examination, written exam होगा फॉलोड बाय एक ओरल टेस्ट और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। आपको दो चीजें हैं, एक तो आपके पास रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम के साथ साथ आपकी यहां पे पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है। और इस पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें डिमोन्स्ट्रेशन एक लेक्चर लेना पड़ेगा। तो देखो, जो तुम्हारा रिटन एग्जाम है एमसीक्यू वाला है, जो बेसिकली पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर, इसमें जीएस नहीं है, एमसीक्यू है, इसमें 78 पॉइंट है। मतलब आप समझ लो कि तुम्हारे 78 नंबर का क्या है, एमसीक्यू है। और साथ ही साथ जो 12 नंबर का है, मतलब 90 नंबर के पूरे आपके एग्जाम होने वाले हैं, 78 पॉइंट के रिटन एग्जाम होने वाले हैं, प्लस आपके 12 नंबर के इंटरव्यू। इस 12 नंबर के इंटरव्यू को 2 भागों में बांटा गया है। डिमोन्स्ट्रेशन है, जो आप लोग माइक्रो टीचिंग करोगे, आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना है, 5 मिनट का लेक्चर देना है, उस पर 5 नंबर है, और प्लस जो इंटरव्यू लेंगे वो 7 नंबर का है। तो कुल मिला के यहां पे 90 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो इंटरव्यू कैसे होगा, द कैंडिडेट शेल आस्क्ड टू डिलीवर 5 मिनट डिमोन्स्ट्रेशन लेक्चर। तो गिवन टॉपिक, एक कोई टॉपिक दे देंगे आपको, लाइक एग्जांपल वो कॉप डगलस प्रोडक्शन दे देंगे, वो आपको मोनोपोली दे देंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दे देंगे। उसके ऊपर आपको 5 मिनट का एक डिमोन्स्ट्रेशन लेक्चर देना पड़ेगा, जिसपे 5 नंबर देंगे, प्लस इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे एक्सपर्ट, जिसपे वो 7 नंबर देंगे। तो कुल मिला जुला के जो रिटन एग्जाम है, जो एमसीक्यू टाइप का है, उसमें आपको मिलेंगे 78 आपके पॉइंट्स,
और फिर जो है आपके 12 नंबर के होने वाले हैं पर्सनालिटी टेस्ट, जो 2 भागों में बटे हैं, डिमोन्स्ट्रेशन 5 नंबर का प्लस 7 नंबर का जो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, कुल मिला के 90 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका जो है मेरिट बनेगी। अब जो है सिलेबस क्या है, अब जब सिलेबस को देखोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। ये जो सिलेबस है वो सिर्फ जो है आपका 10+2 का नहीं है, बल्कि ये मास्टर लेवल का है। इसमें देखो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रोडक्शन कॉप डगलस, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स, वेरिएबल प्रोपोर्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस, लिस्ट कॉम्बिनेशन। फिर आप देखो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, सार्टन, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है आपका, ओलिगोपोली है, गेम थ्योरी है, नैश इक्विलिब्रियम। अब ये पूरा पूरा आप देखोगे लगभग ये 80% नेट के सिलेबस से मैच खाता है। तो जितने जगह का मैं पीजीटी देखता हूं वो आप देखते हो एनसीईआरटी से कवर होगा, बट ये कभी भी एनसीईआरटी से आप ये कवर नहीं कर पाओगे। 10+T के 2 के जितने भी बुक्स है उससे आप कवर नहीं करोगे, क्योंकि एडवांस लेवल पे देखो ये जाना है आपको, डिओपोली मॉडल पढ़ना है, ओलिगोपोली पढ़ना है, नोट पढ़ना है, बर्ट्रेंड पढ़ना है, क्लूसिव नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली पढ़ना है, ये पूरे से देखो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको पैरेटो ऑप्टिमलिटी वेलफेयर। कुल मिला जुला के अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट बुक होगी एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा की आप बुक पढ़ेंगे, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर आप कुत्सियानिस की बुक आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, बट बेस्ट मैं बोलूंगा कि आप एच.एल. आहूजा को पढ़ लो। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो एस.एन. लाल सर की बुक पढ़ लो, या फिर आप हिंदी में भी जो है एच.एल. आहूजा की बुक आती है उसको पढ़ लो। तो एक बात पक्का समझ लो कि ये जो सिलेबस है सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं कवर होगा, एनसीईआरटी में काफी किस चीजों को ऐड करोगे तो यहां पे पहुंचोगे। इसलिए एच.एल. आहूजा इंग्लिश में बेस्ट है, एडवांस वाला पढ़ना, और प्लस जो है एस.एन. लाल सर का हिंदी पढ़ सकते हो, बट कई ऐसी चीजें हैं जो उसमें आपको नहीं मिलेगी, इसलिए एच.एल. आहूजा का भी आप हिंदी यहां पे पढ़ सकते हो। दूसरा देखो, जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाता हूं तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, नेशनल इनकम आइडेंटिटीज है, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, क्लासिकल किन्सियन मॉनेटरिज्म थ्योरी है, आईएसएलएम क्लोज ओपन मॉडल है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस है, कंजम्पशन फंक्शन के साथ देखो ये जो तुम्हारा अल्टरनेटिव थ्योरी है, मतलब आपको परमानेंट लाइफ साइकिल, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, टोबिन क्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इंटरेक्शन, हिग्स एवोल्यूशन, फिलिप्स कर्व। और आप देखो ये पूरा का पूरा ये भी देखो आपको एडवांस लेवल का है, मतलब सिर्फ आपको 10+2 की बुक एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा। इसमें आपको जरूरी है कि एच.एल. आहूजा का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, एच.एल. आहूजा का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए। इसका मैं को ऑथर हूं, इस समय जो बुक ये नई वाली आएगी उसमें आप मुझे को ऑथर के रूप में देखेंगे। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आएगी एच.एल. आहूजा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, इसको आप दोनों में ले लीजिए, ये आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए द बेस्ट है। तो ये एक बार देख लो कि ये पूरा का पूरा 80% या 70 to 80% सिलेबस यहां से भी मैं बताऊं कि नेट के सिलेबस से यहां पे लिया गया है, और ये बेहतर जो है सिलेबस है, एक जो है स्टैंडर्ड सिलेबस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है कंपैरिजन टू नेट। यहां पर आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई, ग्रोथ कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट्स, हैरर-डोमर मॉडल, यहाँ पर न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल, फिर रोमर का मॉडल, मतलब आप देखो न्यू ग्रोथ मॉडल भी दिया है, फिर बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रेव, ऑर्गेनाइज्ड डुअलिज्म है, द मॉडल ऑफ कंप्लीमेंटरीज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है, हैरिस टोडारो एंड माइग्रेशन। ये जो है आपका सिलेबस, ये जो है आप सिलेबस को अगर कवर करना चाहें तो हिंदी में आप एस.एन. लाल सर की बुक ले लें, द बेस्ट बुक आपको होगी हिंदी मीडियम में, एस.एन. लाल सर की बुक ले लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए आर.के. लेखी की बुक आती है, आर.के. लेखी की बुक आती है। इसके लिए आप इग्नू का नोट्स पढ़ सकते हो, इग्नू का नोट्स पढ़ सकते हो, वो भी बेस्ट है इग्नू का नोट्स, या फिर इसके लिए जो है आप मिश्रा एंड पुरी की बुक आती है, मिश्रा एंड पुरी, इसमें से कोई पढ़ लो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसको आप इग्नू के नोट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वो भी काफी कुछ कवर करेगी। इंटरनेट के ऊपर काफी इसके ऊपर मटेरियल है। बाकी मेरी क्लासेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी क्लासेज आप देखिए, मेरे नोट्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये चीज आप वहां से कर सकते हो। फिर आप आगे आ जाओ इंटरनेशनल इकोनॉमी में, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट, एडम स्मिथ, रिकार्डो मिल, गेन फ्रॉम ट्रेड, हाक्सर रोलिन, और इंपिरिकल वेरिफिकेशन, रिवेंजिस्की थ्योरम, स्टॉपलेस इमोशन। तो पूरा देखो आप जो है क्लासिकल से देके आप मॉडर्न तक जाते हो, पूरा का थ्योरी दिया है। फिर देखो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, टर्म्स ऑफ ट्रेड, हाइपोथेसिस, सेकुलर डिटोरिएशन, आप समझ पा रहे हो, ये सारा कुछ दिया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो है आपका सेकुलर डिटोरिएशन मॉडल भी पढ़ना है, मतलब आपको प्रेबिस संगर मॉडल भी आपको यहाँ पढ़ना है। फिर देखो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमराइजिंग ग्रोथ, टैरिफ, कोटा, नॉन टैरिफ, ऑप्टिमम टैरिफ, थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, एक्सचेंज रेट, हेजिंग, स्पेकुलेशन। ये पूरा का पूरा जो तुम अगर सिलेबस देखोगे ना तो 80 to 90% कवर है नेट से। इसके लिए जो सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा आप लोग पढ़ लो एच.जी. मनूर की बुक, इंग्लिश में एच.जी. मनूर वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर जो है आप सेल्वाटोर पढ़ सकते हो तो अच्छा है, सेल्वाटोर की बुक पढ़ सकते हो तो अच्छा है। बाकी एच.जी. मनूर वन ऑफ द बेस्ट बुक है। हिंदी में आप एस.एन. लाल सर की बुक पढ़ सकते हो, एस.एन. लाल को पढ़ सकते हो, या फिर आप जो है एच.एल. भाटिया एस.एन. लाल का पढ़ सकते हो, या झिंगन का,
जिंगर का पढ़ सकते हो, बट इंग्लिश में बेस्ट बुक होगा मेरे अकॉर्डिंग एच जी मनूर। एच जी मनूर का पढ़िए। सेल्वाटोर भी बेस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर देखो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल में मनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, मनी सप्लाई डिटर्मिनेंट्स, एस थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंकिंग, क्रेडिट क्रिएशन। फिर देखो क्लासिकल किन्सियन इन्वेंट्री पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके लिए जो बुक आएगी, अगर आप बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बाकी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे जाओ, आरबीआई के साइट पे जाओ। आरबीआई के साइट के ऊपर काफी चीजें मिल जाती हैं। आरबीआई के साइट के ऊपर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट के ऊपर जाओ, फिनमिन पे जाओ, यहां से ले लो। या फिर भोले का बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। सूरज भान गुप्ता की बुक आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको ये पढ़ना है सेगमेंट मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल, तो जितने भी, चाहे वो भोले की बुक हो, चाहे जो है सूरज भान गुप्ता, ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में है। आजकल के करंट परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है उससे आपको कवर नहीं होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये सब जो टॉपिक है आप उसको नेट से पढ़िए। इंटरनेट के साथ साथ आरबीआई के साइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट के ऊपर जाइए। यहां पे आप जाओगे तो वहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिलेंगे आरबीआई के साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साइट पे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आरबीआई के साइट पे मिलते हैं और बहुत ही बेहतर मिलते हैं। जैसे आप किसी भी टॉपिक पे जाकर उसमें देखोगे तो आपको जो जो प्रेजेंट में चीजें हो रही है ना, उसमें काफी चीजें आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको बिल्कुल थियरेटिकल पढ़ना है तो सूरज भान गुप्ता की बुक भी काफी अच्छी है, जिससे आप कवर कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी में देखो मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिपेंडेंस, ग्रोथ, डिफरेंट पॉलिसी ऑफ द रिजीम, स्ट्रक्चरल चेंज, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। इसमें जो है दत्त एंड सुंदरम की नई वाली बुक पढ़ो, दत्त एंड सुंदरम की नई वाली बुक पढ़ो। या फिर अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो डॉक्टर एस एन लाल की बुक पढ़ो, डॉक्टर एस एन लाल की बुक। ये भारतीय अर्थव्यवस्था इनकी बुक, इसके बराबर की कोई बुक नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक बहुत ही अच्छी है। और एस एन लाल साहब की भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हिंदी में आती है और हिंदी में इससे अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। इस बुक को आपको 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं कवर करता है, इससे माइक्रो भी कवर करोगे, एग्रीकल्चर भी कवर करोगे, इंडस्ट्री भी कवर करोगे। तो मैं 100% आपको कहता हूं कि अगर कोई भी बुक आप नहीं पढ़ते हो ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एस एन लाल साहब का भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ो। ये आपके किसी भी सिलेबस का 30% कवर कर लेती है, चाहे वो डेवलपमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो मनी का हो, फाइनेंस का हिस्सा हो, इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा हो, आपका लोक वित्त का हिस्सा हो, पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा हो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ये बहुत कुछ कवर करती है। इसलिए आंख मूंद के भारतीय अर्थव्यवस्था एस एन लाल साहब का, ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, मेरे गुरु हैं। इतना बेहतर उन्होंने किताब को लिखा, इतना बेहतर किताब को लिखा है। कोई भी एग्जाम हो लगभग 30% उसी से आते हैं। तो उस किताब को आप अपना बाइबिल गीता मानिए और उसको जरूर पढ़िए। तो यहां पर आप समझ लो इंडियन इकोनॉमी के लिए, और भी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी पढ़ सकते हो, तब भी डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक पढ़ो, वन ऑफ द बेस्ट। इससे अच्छी आपको बुक नहीं मिलेगी। फिर देखो यहां पे जब आगे बढ़ोगे आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि यहां पर भी आप पढ़ सकते हो आप दत्त एंड सुंदरम की बुक इंग्लिश में, दत्त एंड सुंदरम की बुक वो अच्छी है, एस चांद पब्लिकेशंस की है। प्लस मैंने जैसे बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था एस एन लाल साहब का भारतीय अर्थव्यवस्था, शायद अगर आप किताब जम्मू कश्मीर में न पढ़े हो तो जिस दिन आप ये किताब मंगाओगे और पढ़ोगे, मुझे बहुत थैंक्स बोलोगे कि आपने क्या किताब रिकमेंड करी है। इसको एक बार पढ़ना। अगर आप J&K से हो और कभी भी इस किताब का नाम नहीं सुना है, एस एन लाल साहब का, एस एन लाल भारतीय अर्थव्यवस्था, एक बार अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देखना। अगर आपको नहीं मिलती है तो मेरे पास आप मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 6307374827। मैं सर का नंबर दूंगा, वहां से उनसे बात करके मंगा लेना, वो आपको भेज देंगे। वन ऑफ द बेस्ट, ये सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिमम साइज ऑफ द फॉर्म डिटरमिनेट, ये सब कुछ उनके किताब में बहुत अच्छे से दिया। फिर देखो पब्लिक इकोनॉमिक्स है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नलिटीज, रोल ऑफ गवर्नमेंट, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिमम प्रोविजन, प्राइवेट गुड, वैगनर थ्योरी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे एस एन लाल साहब का हिंदी में अच्छी है, एस एन लाल साहब का हिंदी में ले लो। प्लस अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर भाटिया की बुक आती है, भाटिया की बुक वो ले लो, अच्छी है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो इग्नू का नोट्स पढ़ लो, इग्नू का नोट्स पढ़ लो। और अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो स्पेसिफिक इंटरनेट से आप चीजों ले सकते हो, नेट से एक स्पेसिफिक ले लो। यहाँ पे कोई बहुत जो है ज्यादा आपको प्रयास नहीं करना है, छोटा सा यहाँ सिलेबस दिया है। और ये बेसिकली एच.एल. भाटिया की किताब से इंग्लिश में मिल जाएगी, एस एन लाल साहब की हिंदी में मिल जाएगी, इग्नू के नोट से भी इसको पढ़ सकते हो। अब एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ये दिया है। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स के लिए आप यहाँ पे 10+2 की बुक ले लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो।
एनसीईआरटी से पढ़ लो, ये सारी चीजें एनसीईआरटी से पढ़ लो। अगर आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में एनसीईआरटी से पढ़ोगे या फिर जो है आप ओहरी और जैन से पढ़ लोगे, ओहरी एंड जैन, तो ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी, आराम से कवर हो जाएगी। बाकी जो है आप मेरा नोट्स पढ़ सकते हो, हमारा वीडियो देख सकते हो, इसमें कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, उसके बाद कार्ल पियर्सन मॉडल है, मीनिंग एंड कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ओके ना। और इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ इग्नू के नोट से ये भी पढ़ सकते हो, ये भी इग्नू के नोट से आप पढ़ सकते हो, इससे भी काफी चीजें आपको मिल जाएगी। फिर देखो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में देखो नेचर, मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ डेटा है, टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा है। फिर जो है यहाँ पर ओएलएस अप्रोच है, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस मार्कव थ्योरम है। इसको आपको हिंदी में कोई बुक नहीं आती है, इकोनोमेट्रिक्स की कोई बुक हिंदी में नहीं है। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो कुश्यानिस पढ़ लो, कुश्यानिस का बुक पढ़ लो, जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कुश्यानिस का बुक ही आप जो एलिमेंट्री जो है आपके पास इकोनोमेट्रिक्स है उसके लिए पढ़ लीजिए, काफी बेहतर होगा। या जो है आपका बेसिक जो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी सेट है, इसके लिए अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो डी.आर. अग्रवाल है, डी.आर. अग्रवाल की बुक है, या फिर इग्नू से पढ़ लो, इग्नू से पढ़ लो, ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। ओके, तो कुल मिला जुला के आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स की ये चीजें आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसके लिए मेरी क्लासेज आप देख लीजिएगा, उसमें आपको काफी कुछ जो है जानने को और सीखने को मिल जाएगा। लास्ट में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक्स, इसको भी मैं बोलूंगा नेट से पढ़ लो, इसमें काफी अच्छा है कि आप नेट से पढ़ लो, इसमें सारी चीजें मिल जाएगी। और लास्टली आपका जम्मू कश्मीर का इकोनॉमी है, ये आप देख लो, आपके वहाँ बेसिक बुक आती होगी जो बेसिकली जम्मू कश्मीर के समस्याओं को कवर करती होगी, वहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ का इंडस्ट्री क्या है, तो वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, वहाँ आपको रीजनल लेवल पे ये बुक मिल जाएगी, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो कुल मिला जुला के इस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो बस आज ही से लग जाओ, जितना आप सोच रहे हो इस एग्जाम के लिए उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा एक्चुअली पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना शुरू कर दो, बेसिक जितनी चीजें माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट मैथमेटिक्स इकोनोमेट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स अभी से पढ़ना शुरू करो। ये मान के चलो कि हमारे पास मात्र 3 महीने का समय है, 3 महीने में मुझे पूरा कवर करना है, 4 महीने में आप आसानी से कवर कर सकते हो। बस इसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा विल पावर के साथ अगर लग जाओगे तो तुम क्रैक कर जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक, गॉड ब्लेस यू डियर। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।